हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो आपसे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इरेशनल और राशनल। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर ही कहलाएंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, देन इसी का सेकंड पार्ट ऐसे लिख दो। सेकंड पार्ट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम, जहाँ एम क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो यो क्या कह रहा है आपसे कि अगर ये नंबर लाइन है आपकी और इस नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है, सपोज 0 है और ये यहाँ पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, इस तरीके से यहाँ आपका -1 -2 -3। तो वो आपसे कह रहा है कि एवरी पॉइंट यानी नंबर लाइंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में होते हैं। जहाँ एम क्या है आपका, वेयर एम क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि एम अगर नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, वो नॉन नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव ही आएगा। अगर एम आपका नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर सपोज आपका 3 है, 3 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसी 4 है, 4 आपका नेचुरल नंबर है, इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये भी आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। तो कहने का मतलब है कि नंबर लाइंस पर जितने भी नंबर्स हैं तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि नेगेटिव हमारे जो नंबर हैं वो क्या होंगे, इसका तो आप लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। इट मीन्स ये नेगेटिव नंबर जो हैं हमारे क्या होंगे, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका इसलिए फॉल्स बन जाएगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जो है सारे पॉइंट्स यहाँ पे नहीं होंगे, कुछ इरेशनल भी होंगे आपके। ठीक है, कुछ इरेशनल नंबर भी होंगे, इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा। लेकिन हमारे पास 0 भी है, नेगेटिव भी है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइंस इस फॉर्मेट में नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। इसी का थर्ड पार्ट देखो आप, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। वो कह रहे हैं अगर जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर होंगे तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ इरेशनल एंड राशनल नंबर। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे, उनमें से कुछ राशनल नंबर भी होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। वो आपसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं उनका अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट करने पर क्या होता है, वो इरेशनल नहीं होते, राशनल, कुछ राशनल भी होते हैं, कुछ इरेशनल भी। तो आप क्या लिखेंगे, नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव
integers are not irrational। आपको जस्टिफाई करना है कि आपको एग्जाम्पल भी देना है कि अगर नॉट है तो आपको एग्जाम्पल दे के बताना है। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। अगर ये 4 है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर ही है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करती हूँ तो स्क्वायर रूट करने पर इसका आंसर 2 आ जाता है, और 2 क्या है आपका राशनल नंबर है। ऐसे ही देखो स्क्वायर रूट अगर मैं 9 करती हूँ तो इसका आंसर 3 आएगा, और 3 क्या है, ये आपका राशनल नंबर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो आपके इर्राशनल नहीं होंगे, कुछ इर्राशनल होंगे, कुछ राशनल होंगे, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो आपका क्या होगा, ये राशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर रूट 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इर्राशनल हो जाएगा। देन स्क्वायर रूट 16 करते हो अगर आप, इसका आंसर 4 आएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4/1 हो जाएगा, जो कि एक राशनल नंबर है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करने पर पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट करने पर आपके क्या आएंगे, राशनल नंबर आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपसे क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट 5 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। हमें ये पता है कि जितने भी रियल नंबर हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, और रियल नंबर में हमारे राशनल इर्राशनल नंबर भी आते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में राशनल नंबर को नंबर लाइन पर देखा था, उसमें 9th क्लास में हम क्या करेंगे, इर्राशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्क्वायर रूट 5 आपको इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो स्क्वायर रूट, तो सपोज आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये रहा, ठीक है। और स्क्वायर रूट 5 आपका ये होना चाहिए, ये। और स्क्वायर रूट 5 ये कंडीशन कब आएगी, जब ये आपकी 2 यूनिट होगी और ये आपकी 1 यूनिट होगी, तभी ये आपकी क्या आएगी, स्क्वायर रूट 5 आएगी। क्योंकि सपोज ABC, तो अगर हम इसमें पाइथागोरन लगा रहे हैं तो पाइथागोरन लगाने पे क्या होता है, पाइथागोरियन थोरम। तो पाइथागोरम थोरियम लगाने पर क्या होगा आपका, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC आपको बताना है, BC आपका कितना है, 2 यूनिट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है, 1 का स्क्वायर, तो आपका 4 + 1 5 आ गया, और AC आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखो नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये रही, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ देखो ये 0 है, ठीक है। आप इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे। अगर आप देखो मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ, इंच में लेके चल रही हूँ डिवीज़न इसका, तो मुझे आसानी होगी। ये रहा इंच में, ये 1 इंच, ये 2 इंच, ऐसे ही आप यहाँ पे करेंगे, ये रहा 1 इंच और ये 2 इंच। इसके आगे आप एक और कर लो, आप थोड़ा सा इसको लाइन को एक्सटेंड कर दिएगा, ये रहा ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर करेंगे, ये आपका जो आ गया इस तरीके से कर दिएगा, ये आपका आ गया 1 2 3। 0 के लेफ़्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 आता है। लाइन को आप एक्सटेंड भी कर देंगे, तो ये 0 है, इसको मैं O भी बोलूँगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, कितनी यूनिट हो गई, ये आपकी 2 यूनिट है, इसको मैं मार्क कर दूँगी A, ठीक है। अब A पॉइंट पर O और A कितना हो गया आपका, OA 2 यूनिट, ठीक है। OA 2 यूनिट का हो गया। तो A को सेंटर लेके मैं क्या करूँगी, प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, A पॉइंट को, इसको प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को आप इस पर रखेंगे, और आप क्या करेंगे, इसी को यहाँ से इसको आप देखो सीधा कर लो, ये रहा आपका। तो आप क्या करेंगे, इसको इस लाइन को, ये रहा, ठीक है।
पॉइंट से पॉइंट मिला दिएगा। 90 डिग्री आपका क्या आ गया हियर। चाहे तो आप कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप यहाँ पे ज्वाइन करिए ए से। थोड़ा सा गलत हो सकता है ऊपर नीचे, ये रहा, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, आपका हो गया यहाँ पे ओ ए और ये आ गया बी, ठीक है। ओ ए बी, बी ए क्या है आपका, ए बी परपेंडिकुलर किस पे है, ओ ए पे, ठीक है। ओ ए पे हमने ए बी क्या करा है, परपेंडिकुलर लिए है। अब आपको ओ ए पता है, अब यहाँ ए पॉइंट से ए को सेंटर लेकर क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, कितने की, 1 यूनिट की। तो यहाँ देखो ये रहा आपका, ये एक्यूरेट लीजिएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 1 इंच का है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस पे एक आर्क लगा देंगे, ये हो गया। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस सी पॉइंट को, ये कितना है आपका, 1 यूनिट है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आपका कितना हो जाएगा, ए सी आपका कितना हो गया, ए सी आपका 1 यूनिट, ए सी 1 यूनिट के हो गया। सी पॉइंट को ओ से आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सी, आप इसको 0 को ओ भी बोल सकते हैं। तो सी पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओ पॉइंट से आप क्या करेंगे, इस ओ सी के बराबर का, ये रहा, क्या करेंगे, एक आपको यहाँ से आग लगानी है, ये रहा, हो गया। ओ सी के बराबर का ओ सेंटर से एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे। जहाँ भी ये लाइन कट करेगी उस पॉइंट को आप क्या कर देंगे, ए, ये डैश। तो ए डैश जो है पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, √5। तो ये पीछे नंबर लाइन पर √5 है। और यहाँ देखो पाइथागोरन लगाओगे, ये आपने 90 बनाया है। तो यहाँ ये 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √5 हो जाएगा, ठीक है। तो √5 हम नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी वैल्यू देखो, √5 किसके बीच में आता है, √4 और √9। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, √9 की वैल्यू 3। तो √5 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी। तो यहाँ देखो 2 और 3 के बीच में ही आ रही है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर √5 रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आपने 2 यूनिट लिया है और इस पे आप परपेंडिकुलर करोगे। और परपेंडिकुलर करने के बाद यहाँ से 1 यूनिट का एक आर्क लगाएंगे। देन इस पॉइंट को आप ओ से ज्वाइन करेंगे और ओ सी के बराबर आर्क लेके एक रेडियस आप यहाँ कट करेंगे। और जहाँ भी ये पॉइंट कट करेगा नंबर लाइन को, वही आपका √5 होगा। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।